सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, आज उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए बिना देर के आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अलीपुरम में स्थित तट मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा के शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। महाबलीपुरम में स्थित तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका होता नई दिल्ली। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 2025 में नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS से 7 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन ऊर्जा और संसाधन संस्था द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य सतत विकास और जलवायु समाधानों को आगे बढ़ाना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आर्यभट्ट। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आर्यभट्ट ने भाग नहीं लिया था। आर्यभट्ट एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिनका जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि 1857 का विद्रोह 9वीं शताब्दी में हुआ था। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे, जिसका नाम हम इस प्रकार बता रहे हैं। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, और भी नाम थे, लेकिन इसका राइट आंसर आपको देना था आर्यभट्ट, जो भाग नहीं लिए थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट मकालू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मकालू 1। दैट मीन्स इस पे इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मकालू की सबसे ऊंची चोटी मकालू 1 है, जिसकी ऊंचाई 8485 मीटर है। दैट मीन्स 27,838 फीट है। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पर्वत है और नेपाल और चीन के सीमा पर स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर आपको देना था न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। थार मरुस्थल अरावली पर्वतमाला डैश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिवासी लोग कौन सी खेती करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आदिवासी लोग मुख्य रूप से 2 प्रकार की कृषि करते हैं। एक स्थानांतरित कृषि, जिसे हम झूम खेती कहते हैं, और दूसरा अस्थायी कृषि। तो स्थानांतरित कृषि क्या होता है? स्थानांतरित कृषि वे जंगल को काटकर और जलाकर भूमि को साफ करते हैं और फिर उस पर खेती करते हैं, जबकि अस्थायी कृषि में वे एक जगह पर लगातार खेती करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध के अवशेष को रखने के पात्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्तूप। अगला प्रश्न देखते हैं। द स्मार्ट सिटी मिशन SCM वाज लॉन्च इन द ईयर? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2015। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कल भी पूछा, देखिए आज भी पूछ दिया, इसलिए जितने क्वेश्चन हम बताते हैं उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि अगला एग्जाम में आपको काफी फायदा मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रशासनिक कार्यों और विशेष कार्यों का संचालन। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से संगत किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी HF वीक वेस। तो इसका राइट आंसर यही होता। तो चलिए इस पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। HF में F की क्षारीय प्रबलता अधिक होती है क्योंकि HF एक कमजोर अम्ल है और उसका संयुग्म क्षार F तुलनात्मक रूप से प्रबल क्षार होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी HF वीक बेस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था इस प्रकार से, जब प्रधानमंत्री मुख्य फंड देता है तो उसका क्या प्रयोग होता है? तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा था, हम पूरा डिटेल से बता रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को फंड देता है तो यह आमतौर पर प्रधानमंत्री राहत कोष या PM केयर्स फंड से संबंधित होता है। ये फंड विभिन्न आपातकालीन स्थिति जैसे कि आपदा, महामारी या प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मुख्यमंत्री इन फंड का उपयोग अपने राज्य में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए करते हैं। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेल में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। समझे? प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं और 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं, समझे, जिन्हें जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, पुर्तगाल शासकों ने अपनी राजधानी कहां शिफ्ट की थी? तो इसका राइट आंसर हम पूरा डिटेल से बता रहा है। पुर्तगाल शासकों ने सबसे पहले कोचिन का 1505 से 1530 में, फिर पुराना गोवा 1530 से 1843 में, फिर अंत में नवा गोवा
जो 1843 से 1961 में स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था गोवा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न पूछा था इस टाइप से, सर एडम को अर्थशास्त्र में कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1998। डिटेल से बताते हैं। 1998 में अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, मुझे जितने भी प्रश्न मिले मैं आपको एक एक करके अच्छे से डिटेल के साथ बता दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।